अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निज़ामी हर्बल्स। आज फिर एक नई वीडियो और एक नए नुस्खे के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर से होंगे। आज की वीडियो ख़ास होने वाली है उन अफराद के लिए जिनका उज़ू छोटा हो गया है, साइज़ कम रह गया है। काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं। पहला सवाल जो करते हैं वो ये करते हैं कि नफ्स का साइज़ कम क्यों हो जाता है, या नफ्स का साइज़ कम क्यों रह जाता है, नफ्स का साइज़ क्यों सिकुड़ जाता है। दूसरा सवाल जो करते हैं वो ये करते हैं कि नफ्स की लंबाई में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं आज इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा और दूसरा आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे नफ्स के पट्टे ताकतवर होंगे, नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती में इजाफा होगा। पहला सवाल जो दोस्तों ने किया वो ये किया कि साइज़ कम क्यों रह जाता है। तो दोस्तों, जो अफराद मुश्तज़नी करते हैं, हाथ से नफ्स को रगड़ते हैं, जिसकी वजह से नफ्स के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नसें रगें वीक हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है, नफ्स सिकुड़ भी जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और नफ्स की जिल्द हसास भी हो जाती है। दूसरा जो सवाल किया गया है कि साइज़ में इजाफा हो सकता है, लंबाई बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके नफ्स के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुकी है, नसें रगें वीक हो गई हैं, नफ्स सिकुड़ गया है, ग्रोथ रुक गई है, साइज़ कम रह गया है, नफ्स इतना हसास हो चुका है कि हाथ लगाते ही कतरे आने लगते हैं, तो आज मैं जो नुस्खा आपको बताऊंगा, इसके इस्तेमाल से नफ्स की लंबाई, मोटाई में इजाफा होगा। जो कहते हैं कि नफ्स की लंबाई में इजाफा नहीं होता, ये सब झूठ होता है। तो ये नुस्खा यूज़ करो, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। खुद तैयार करना चाहो खुद तैयार कर लो, मंगवाना चाहो मंगवा भी सकते हो। तो बात करते हैं नुस्खे की। आप दोस्त नोट कर लें, आपने इस तरह करना है। 10 ग्राम चर्बी शेर की लेनी है, 20 ग्राम लौंग लेने हैं, 20 ग्राम रेग माई लेनी है, 20 ग्राम बेर बहुटी लेनी है, 10 अदद अंडों की जर्दियाँ लेनी है। अंडे आपने उबाल लेने हैं और जर्दियाँ निकाल लेनी है। बेहतर है कि अंडे देसी हो, अगर देसी मुयसर ना हो तो आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तकरीबन 15 ग्राम आप परफ्यूम लें और 5 ग्राम ज़ाफ़रान लें। आप इन तमाम अज्जा को पीस कर आपस में मिक्स कर लें। जब ये पाउडर की शक्ल में तैयार हो जाए, फिर आपने इसका तेल निकालना है पताल जंतर के ज़रिए। अगर आप पताल जंतर के ज़रिए तेल ना निकाल सकें, इन अज्जा का आयल आप ना निकाल सकें, आप इन तमाम अज्जा को 100 ग्राम तिलों का तेल, 50 ग्राम जैतून का तेल, 50 ग्राम कलवंजे का तेल, इन तीनों आयल्स को मिक्स कर लें। किसी बर्तन में डालकर आग पर रख दें और ये तमाम अज्जा जो आपने ब्रीक किए हैं, जिनका आपने सफ़ूफ तैयार किए हैं, वो आपने डाल देना है आयल में। और इतनी देर तक आपने आयल को हल्की आंच पर, आग पर रखना है कि जब तक ये तमाम अज्जा जो आपने आयल में डाले हैं, जो तैयार किए हैं, जो पाउडर आपने तैयार किया है, सफ़ूफ तैयार किया है, वो जब तक इस आयल में जल ना जाए। जब तमाम अज्जा आयल में जल जाएं, आग से उतार कर रख लें। फिर अच्छी तरह छान लें, शीशे में महफूज करके आयल रख लें। 3 से 5 कतरे लगाएं। आगे से कैप छोड़ दें, नीचे से भी छोड़ दें, ऊपर और साइडों पर हल्की उंगली से 15 से 30 सेकंड तक आपने मालिश करनी है। ज़्यादा रगड़ना नहीं, हल्की हल्की मालिश करनी है, हल्की हल्की। सादा कपड़ा लपेट कर सो जाए, सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। रिज़ल्ट इसका आपको पहले 3 दिन में ही नज़र आएगा। नफ्स के पट्टे फूलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी, नफ्स पूरा बाहर को निकलेगा, नफ्स का सिकुड़ाव दूर होगा, लंबाई मोटाई बढ़ेगी, सख्ती आएगी। ये आप खुद तैयार करना चाहें खुद तैयार कर लें। जो हम तैयार करते हैं वो हम करते हैं पताल जंतर के ज़रिए, यानी हम इन अज्जा का ही आयल निकाल लेते हैं, किसी आयल में जलाते नहीं। आपकी आसानी के लिए है कि आप इन अज्जा को तिलों का तेल, जैतून का तेल या कलवंजे का तेल, इन तीनों ऑयल्स को मिक्स करके इनमें आप जला सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।